स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश के हवाले से बात करें तो बच्चों को ग्रामर में जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट बड़ी देर से क्लियर होता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। ये सेंटेंसेस बेसिकली दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें किसी एक क्लॉज में कोई काम होता है और उस काम की बुनियाद पर कोई दूसरा काम होता है। मसलन अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा, या अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, या अगर मैं क्रिकेट खेलता होता तो पाकिस्तान का कैप्टन होता, या अगर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क हो तो यूएनओ इसको कर्जा दे दे। ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो हैं इन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस में एक टुकड़े के अंदर एक शर्त है और उस शर्त की बुनियाद पर किसी दूसरी चीज़ ने होना है। अब ये बेसिकली तीन है कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, और इनके नाम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अब इनके ऊपर अगर मैं आपको रोशनी डालूं, एक मुख्तसरन सा बयान कर दूं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनाती हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनल जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बीच में दो क्लॉजेज होना लाजमी है, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल की निशानी ये है कि इसमें दोनों क्लॉजेज के बीच में जो काम है वो मुस्तकबिल में होता है। दोनों क्लॉजेज मुस्तकबिल से रिलेट करती हैं, फ्यूचर से। और उर्दू में अगर आप देखें तो दोनों में जिस तरह फ्यूचर की निशानी है गा, गी, गे वगैरह, इस तरह आता है। जैसे अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा, अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे वाले साहब से मार पड़ेगी। ये तमाम के तमाम फर्स्ट कंडीशनल है। निशानी क्या होगी कि इसके अंदर जो दोनों क्लॉजेज हैं उनके अंदर जो दोनों काम जो गिवन है वो दोनों फ्यूचर से रिलेटेड है। अब इसकी इंग्लिश बनाने का तरीक़ेकार ये है कि जिस पार्ट के बीच में कंडीशन गिवन है, जैसे अगर बारिश होगी, अब इसमें ये वाला पार्ट कंडीशन कैरी कर रहा हुआ पार्ट है। इस पार्ट की ट्रांसलेशन आपने प्रेजेंट के अंदर करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच में। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। दूसरा पार्ट जो है उसको आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब इसके सेंटेंसेस देख लें। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ इट रेन्स, कॉमा, आई विल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। अच्छा, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा। इफ आई गो टू स्कूल, कॉमा, आई विल प्ले क्रिकेट। ये फर्स्ट कंडीशनल चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल के बीच में नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, किसी एक क्लॉज में और दोनों क्लॉजेस में भी हो सकते हैं, और फिर पैसिव भी हो सकते हैं। मसलन आपको मिसालें इनकी दे देता हूँ, फिर आज की वीडियो में पहली कंडीशनल पर ही ख़त्म कर दूँगा। मसलन नेगेटिव में ये होगा कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, बल्कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो पास नहीं होगा। अब इसमें दोनों जो क्लॉजेज हैं ये दोनों नेगेटिव में। अब इसमें पहली क्लॉज को आप ट्रांसलेट करेंगे, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, कॉमा, ही विल नॉट पास। कोई और मिसाल कर सकते हैं, अगर बारिश होगी तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अब इसमें एक हिस्सा जो है ये नेगेटिव में आ गया। इफ इट रेन्स ऐसा आएगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये एक्टिव की मिसालें हमने देख ली। अब यही चीज़ पैसिव के अंदर भी हो सकती है। कोई एक क्लॉज भी पैसिव में हो सकती है, कोई दोनों क्लॉजेस भी पैसिव में हो सकती हैं। मसलन अगर बारिश होगी तो क्रिकेट खेली जाएगी। अब ये जो क्रिकेट खेली जाएगी वाली पार्ट है ये पैसिव के अंदर आ गई। इफ इट रेन्स, क्रिकेट विल बी प्लेड। इफ इट रेन्स, क्रिकेट विल बी प्लेड। अच्छा, दूसरा सेंटेंस, अगर क्रिकेट खेली जाएगी तो मैं जीत जाऊंगा।
अब इसमें जो पहला पार्ट है कंडीशन वाला, वो पैसिव में चला गया। अब इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और पैसिव में बनाएंगे। इफ क्रिकेट इज प्लेड, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पैसिव है। इफ क्रिकेट इज प्लेड आई विल विन। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो दोनों क्लॉजेज हैं वो फ्यूचर से रिलेट करती हैं, और फिर फर्स्ट कंडीशनल के बीच में जो दोनों क्लॉजेज हैं ये नेगेटिव के अंदर भी जा सकती हैं, एक्टिव पैसिव के अंदर भी जा सकती हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है, और वो ये चीज़ ये है कि जिस पार्ट के बीच में कंडीशन अटैच्ड है, इफ वाला पार्ट, उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देना है और दूसरे पार्ट को आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देना है। और इसके हवाले से क्या, बाकी इसके यूजेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। आप इसकी खुद से कोई सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। मसलन देखिए ना, इसकी यूटिलिटी देखिए आप, ऐसे में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कालाबाग डैम बना लिया जाएगा तो बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा। अभी फर्स्ट कंडीशनल अगर आपको आता है तो आप कितना खूबसूरत जुमला लिख सकते हैं, इफ़ कालाबाग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड पावर क्राइसिस विल कम टू एन एंड। तो इस तरह की है, बेसिक रूल यही है। बाकी यूटिलिटी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आपको मैं सेकंड कंडीशनल के बारे में भी बताऊंगा कि उसका यूज़ कहाँ होता है, और थर्ड कंडीशनल के बारे में।